नमस्कार। या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊँगा या तिरंगे में लिपट कर आऊँगा, पर मैं आऊँगा ज़रूर, ये दिल मांगे मोर। अगर कोई कहता है कि उसको मौत से डर नहीं लगता, या तो फिर वो मजाक कर रहा है या भारतीय फौजी है। ये एक विचार है, ये एक ऐसी बात है। फौजी एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही रोम रोम में कुछ होने लगता है। यूँ लगता है कि अभी निकल पड़ो कुछ करने के लिए, अपने देश के लिए। एक जज्बा, एक जुनून जो इस शब्द में है। सिर्फ सुनने मात्र से इतनी जब शक्ति मिलती है, तो जो शख्स, जो लोग, जो फौजी इस शब्द को जीते हैं, जो परिवार के सदस्य इस शब्द को जीते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। जड़ों से जुड़ों में आज हमारा यही प्रयास कि अपनी धरती से जुड़े इस सुंदर शब्द की परिभाषा को समझने का प्रयास किया जाए। आज हम बैठे हैं एक ऐसे फौजी के साथ, जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि आई एम अ बिजनेसमैन बाय प्रोफेशन, या मेरी पारिवारिक जो है, हमारी ये जो है इंडस्ट्री थी, मेरे जो है कोई टाटा का एक प्रोफेशन है, बिरला का एक प्रोफेशन है, मेरे पापा का एक अलग प्रोफेशन है। एक ऐसा प्रोफेशन जिसके बारे में शायद कभी हम लोग ऐसे सोच भी नहीं सकते कि ये खानदानी भी हो सकता है। इनका खानदानी पेशा है इस परिवार का अपने देश के लिए आखिरी कतरे तक लड़ने का, खून का आखिरी कतरा तक देश के लिए कुर्बान करने की ये जो है परिवार सोच रखता है। और जड़ों से जुड़ों में अपनी धरती से जुड़े, अपने देश से जुड़े ऐसे परिवार के साथ आज हम रूबरू हो रहे हैं। फ़ौजी की जब बात करते हैं तो जंग ऑटोमेटिकली दिमाग में आती है। और जंग मतलब मैं अपनी वोकैबुलरी की बात कर रही हूँ कि जब भी हम जंग की बात करते हैं तो सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 1 ही दिमाग में आती है। और वर्ल्ड वॉर 1 मैं तो हिस्ट्री की स्टूडेंट रही हूँ, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन हिस्ट्री में मैंने किया है, तो वर्ल्ड वॉर 1 ही हमने मेन वॉर्स में पढ़ी है। तो एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है। ये वो परिवार है जो वर्ल्ड वॉर 1 से लेकर, यानी वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उसके बाद 1971 का युद्ध, हमारे देश के बाकी सारे युद्ध और कारगिल, इन सब में इस परिवार की किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट रही है। एक पिता वर्ल्ड वॉर 1 में, एक पिता, उसका बेटा, 3 बेटे इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 में, फिर उनका बेटा और पिता 1971 में। ऐसे करते करते 5 पीढ़ियाँ लगातार फौज में जा रही हैं इनकी। तो हम बात कर रहे हैं कर्नल गुरसेवक सिंह जी की, जिस वक्त चंडीगढ़ में इनकी रिहाइश है। और आज हम जानना चाहेंगे इनसे कि क्या था ये, मतलब क्या महसूस किया इन्होंने। आई कम फ्रॉम एन एजुकेशनिस्ट फैमिली, मेरे पिताजी टीचर रहे हैं, तो मैं एक अलग तरह की बातचीत सुन करके पली बड़ी हूँ। मेरी माँ भी शिक्षिका थी। तो मैं आज कर्नल गुरसेवक से एक बात करना चाहूँगी कि सर, आप सबसे पहले तो आपको नमन, आप जैसे अनेकों परिवारों को नमन, जो हम, जिनकी बदौलत हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। ये क्या सिलसिला है जो आपका किसी का तोड़ने का दिल ही नहीं कर रहा है? ऐसी क्या डोर है जिसमें आप सारे बंधे हुए हो कि वो चलती चली आ रही है? थैंक यू एकता जी। ये जो आपने सिलसिले की बात की, ये 104 साल पहले शुरू हो गया था, जब मेरे ग्रैंडफादर कैप्टन हरभगत सिंह ने 1917 में पहली लड़ाई के दौरान एज ए रिक्रूट ब्रिटिश इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया था। So this family tradition of serving defense services goes back 204 years back. वो रिटायर हुए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, लेकिन उसके दौरान उनके 3 बेटे थे, तीनों ने फौज ज्वाइन की, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, और उनमें से एक सेकेंड वर्ल्ड वार में शहीद हो गया। अच्छा। और 2 जो बेटे थे उनके, तो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वार मेरे ग्रैंडफादर और उनके 2 बेटे और तीसरे जो शहीद हो गए, एक साथ उस युद्ध में थे। यानी एक परिवार के चारों मेल मेंबर्स जो हैं वो युद्ध के मैदान में। तो इसलिए उनको पंजाब गवर्नमेंट ने वार जगीर भी दी थी। अच्छा। उन दिनों में एक था सिस्टम जिसके सारे बच्चे ही फौज में हों, या 3 बच्चों से ज़्यादा फौज में हों, या 3, उनको अंग्रेज वार जगीर देते थे। अच्छा, उसके बाद I joined army as a commissioned officer in 1969। तो 71 वार में
मेरे फादर तो ऑलरेडी फौज में थे ही, और हम 4 भाई भी फौज में थे, 2 एयरफोर्स में, 2 आर्मी में, 71 वॉर में। अच्छा। और जो हमारे 2 ताया जी हैं, उनके 4 बेटे हैं, वो चारों ही फौज में थे। अच्छा, वो ताया जी वो जो ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके थे, दे चुके थे। तो फादर और ताया जी, तो ताया जी के 4 बेटे वो भी फौज में, और हम 4 भाई, हमारे फादर ये भी फौज में। तो उनको भी एक वार जगीर गवर्नमेंट ने दे दी, और मेरे फादर को भी वार जगीर गवर्नमेंट ने दे दी। तो वार जगीर होती है, एक कैश अवार्ड होता है, आपको एनुअली दिया जाता है। अच्छा। रिकॉग्निशन टू योर सर्विसेज फॉर द डिफेंस ऑफ ए कंट्री। अंग्रेजों ने ये शुरू किया था। ठीक है। अभी आजकल शायद है या नहीं, मेरे को पता नहीं। अच्छा। अभी देखो 71 की लड़ाई में फादर और 4 बच्चे अलग अलग फ्रंट में, मैं ईस्टर्न फ्रंट में बांग्लादेश में था, मेरे फादर वेस्टर्न फ्रंट में थे, 2 एयरफोर्स वाले थे। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि जो मेरी मदर हैं, उन दिनों तो टेलीफोन भी नहीं होते थे, मोबाइल भी नहीं होते थे, गांव में रहती थी। उन्होंने तो उस टाइम हमने कभी नहीं उनसे पूछा, लेकिन अभी मैं कई बार उनसे पूछता था, गुजर गए वो से, कि मम्मी ये बताओ कि आपका हस्बैंड कहाँ, आपके 4 बच्चे कहाँ, आपको कैसी फीलिंग आती थी? तो सेंस आई थिंक वो कंडीशन थी फौजी परिवार से, तो उसने कभी शो नहीं किया अपने इमोशन को, या अभी को मुश्किल होता था। वो भी फौजियों के परिवार से थी? वो खुद फौजियों के परिवार के, तो फौजियों के परिवार में, क्योंकि फौजी की डॉटर इन लॉ थी, उसका पति और जेठ और वो सारे फौजी थे, तो एंड खुद उनके बच्चे फौज में थे, तो वो कंडीशन हो चुकी थी। तो ये थी। उसके बाद फिर 71 लड़ाई के बाद माई सन, अभी जो प्रेजेंट में माई सन कर्नल इंद्रजीत सिंह, वो प्रेजेंटली सर्विंग अफसर है। एंड नॉट ओनली दैट, माई सन इन लॉ कर्नल उपिंदर पाल सिंह, वो भी सर्विंग अफसर है। एंड अगर आप फिर, दे आर 4th जनरेशन आर्मी अफसर। अभी 5th जनरेशन में मेरा ग्रैंडसन, ही इज़ ऑलरेडी डूइंग ट्रेनिंग इन द अफसर्स ट्रेनिंग अकेडमी। सो वंस ही पासिस आउट, ही विल बी द 5th जनरेशन आर्मी अफसर। तो 104 साल से लेके अभी तक ये सिलसिला चले जा रहा है। तो ये एक सवाल जब मेरे मन में जो आता है कि 104 साल कहना आसान है, मतलब इट्स अ लॉन्ग टाइम। क्या किसी ने भी नहीं सोचा कि आपके पिताजी ने, या आपने एक पिता के रूप में, या आपने अपने आप के बारे में, या अपने पोते दोतों के बारे में, कि किसी को तो डॉक्टर इंजीनियर बनाऊं? दुनिया के बच्चे विदेशों में जाके सेटल हो रहे हैं, कोई हार्डवेयर इंजीनियर, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई आईटी में, कोई अपना एंटरप्रेन्योर, या किसी और चीज़ में उनको इन्वॉल्व करें। ऐसा कभी मन में ख्याल नहीं आया? मन में ख्याल इसलिए नहीं आया कि आपका मेंटल कंडीशनिंग ऐसी हो चुकी, उसका कारण है मेरी जो वाइफ है मिसेस भविंदर कौर, इनकी फैमिली ले लो। मैं चाहता था कि मेरी शादी ऐसी लड़की से हो जो फौजी परिवार से है। शायद मेरे फादर इन लॉ भी ये चाहते थे कोई यंग डैशिंग कैप्टन साहब मिल जाए, तो हम दोनों मिल गए। तो मेरे फादर इन लॉ भी फौज में थे, और मेरी वाइफ के 2 ब्रदर हैं, एक ब्रिगेडियर मंड है, एक कर्नल कुलदीप सिंह है, ये दोनों फौज में थे। तो इस साइड में भी सारा लिंक फौज से जुड़ गया। और दूसरा कि जब मैंने शादी की अपनी बिटिया की, कर्नल उपिंदर सिंह, उसके जो सके बड़े भाई हैं वो भी फौज में सर्विस कर रहे हैं। और इन दोनों के जो फादर हैं, वो शायद आप जानते होंगे माली में ब्रिगेडियर हरवंत सिंह है, जो काफ़ी एक्स सर्विसमैन ब्रदरहुड के भी प्रेसिडेंट हैं, और उनके अखबार में काफ़ी आर्टिकल आते रहते हैं ब्रिगेडियर हरवंत सिंह। तो अभी मोटिवेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मैं अपने फादर और ग्रैंडफादर की वर्दी देख देख के मोटिवेट हुआ, बच्चे मेरी वर्दी देख देख के मोटिवेट हुए, ग्रैंड चिल्ड्रन इन सब की वर्दी देख के मोटिवेट हुए। तो घर में जो बातचीत भी होती है वो तो फौज की ही होती है, अभी वहाँ क्या हुआ, वहाँ क्या हुआ, आप बताइए कारगिल में क्या हुआ, आप बताइए क्या हुआ। तो बच्चों के ऊपर जो कंडीशनिंग और मोटिवेशन है वो ऑटोमेटिक फ़ौज में जाने की है। यहाँ तक कि जो मेरा अभी मेरा ग्रैंडसन अभी 12वीं में, तो अभी मैं उससे पूछता हूँ बेटे अभी क्या करना है, कहना पापा इसमें सोचने की क्या बात है, एनडीए में जाना, मैंने 12वीं कर लूँ। मतलब आपकी बातों से मुझे सर एक चीज़ बहुत अच्छी, एक माँ होने के नाते जो मुझे एक इंस्टेंट जो मेरे दिमाग में एक बात आ रही है वो ये कि जो परिवार है ये हमारे समाज की सबसे छोटी लेकिन सबसे मजबूत इकाई है। और
जो भी निकल रहा है समाज में कल को देश समाज या सब कुछ संभालने के लिए, वो एक परिवार से ही निकल रहा है शख्स जो है। तो एक अभिभावक के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं सिर्फ भौतिकवाद की या मटेरियलिज्म की बातें बच्चों के साथ ना करूं। मैं उनसे ये बात सिर्फ ना करूं कि पड़ोसी के पास तो इतना बड़ा बंगला है, उसके पास 10 लाख की गाड़ी है, उसके पास 50 लाख की गाड़ी है, उसका बेटा अमेरिका में है, उसका बेटा इंग्लैंड में है, उसकी बिटिया ये बन गई। मैं अगर अपने देश को, अपने समाज को या मानवता को प्रेम करती हूँ तो मेरा एक माँ के रूप में शायद ये लाजमी होता है कि अपने बच्चों से मैं संस्कार की, देश की, धरती की, अपनी बुनियाद की बात करूं। तो आप लोगों ने ये सिलसिला, ये संस्कार कायम रखा अच्छी बातचीत का, क्योंकि बच्चे तो गीली मिट्टी हैं, जो हम उनको रूप देंगे, जैसे मोल्ड करेंगे वो तो वो शेप ले लेंगे। तो आपने उनको बहुत खूबसूरत जो है एक शेप अपने बच्चों को आपने, मैं ये बोलूँगा एक जी कि शेप मेरे को देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, या किसी को ज़रूरत तो पड़ती नहीं। आर्मी कंटोनमेंट्स में जो माहौल में बच्चे पलते हैं ना, फौजी बच्चों के, वही सब कुछ उनको सिखा देता है। वो कंडीशनिंग और सब कुछ वो, बिकॉज दे हैव सीन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो जो लोग मर्जी बोलें, फ़ौज में एक चीज़ तो ज़रूर है, जितना पैसा चाहिए उससे अच्छा ही मिलता है, तो पैसे की कमी नहीं है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ जो फ़ौज में है, वो मेरे को लगता है आप करोड़पति भी होगा शायद उसके पास और तरह के कंफर्ट हो सकते हैं, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ, ए रिस्पेक्टेबल वे ऑफ लिविंग एंड दैट ऑनर ऑफ सर्विंग द कंट्री, एंड वो जज्बा, ये फिर एक फौजी परिवार में होता है। तो बच्चे भी यही देखते हैं सारा, तो उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती नहीं, वो अपने आप ही मोटिवेट रहते हैं। हाँ, वही कि हम जो बात करेंगे बच्चे वो देखेंगे, समझेंगे और वही उसको अपना संस्कार बना लेंगे। तो ये मतलब हम जड़ों से जुड़ो के प्लेटफॉर्म पे हम सब परिवारों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि परिवार में जो बातचीत का स्तर है उसको बनाए रखें। इतना मटेरियलिस्टिक बच्चों को ना बना दें हम कि वो अपने संस्कार से, अपने देश से, अपने समाज से ही कट जाएं। बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है और आप जैसे परिवार जो है इसका लाइव एग्जाम्पल है।